इंग्लिश ट्रांसलेशन की श्रृंखला में आज हम लोग अभी 2 वीडियोस में जो हम लोगों ने सीखा है उसका रिवीजन, उसको अप्लाई किस प्रकार से करते हैं, इन सब चीज़ों को सीखते हैं। अभी तक का जो हमने वीडियो में समझा है, और ये ट्रांसलेशंस बिगिनर्स के लिए हैं जो शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसलेशन सीखने की, इंग्लिश को सोचने की, समझने की, बोलने की, लिखने की, उन सब लोगों के लिए ट्रांसलेशंस हैं। बाकी प्रोफेशनल्स तो हैं ही भाई, बोल रहे हैं, उनसे हमें क्या लेना देना, वो तो जानती हैं सब कुछ। तो उसी श्रृंखला में ये है कि वह खाता है। सबसे पहले दे लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह अगर लड़की होगी, इट मीन्स या, नेम मीन्स नाम। जैसे कोई ये चीज दिख जाएगी आपको मेन वर्ब में एस ई एस आई ई एस जैसे बन सकता है वो बना करके मेन वर्ब में ये चीजें लगा देनी है। जैसे ही सब्जेक्ट आपको प्लूरल दिखे, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ये दिख जाए तो आपको मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है। कितना आसान है देखिए। वह खाता है, लड़का है, ही लिख दीजिए। खाना की इंग्लिश ईट लिखी है, ईट लिख दीजिए। बस इतना देख लीजिए कि क्या ये सिंगुलर है, हाँ तो एस लगा दीजिए, ही ईट्स। मैं खेलता हूँ, मैं की इंग्लिश आई लिख दीजिए। खेलना की इंग्लिश प्ले लिख दीजिए। बन गया मैं खेलता हूँ। देखेंगे इसमें एस का ई एस कुछ लगेगा या नहीं लगेगा, तो देखा आई प्लूरल में है और इसमें मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। वह पीती है, वह लड़की है तो शी लिख देंगे, शी। पीना की इंग्लिश ड्रिंक लिख दीजिए। तुरंत ही देख लीजिए कि शी किस में आता है, तो देखा सिंगुलर में आता है। इसमें एस या एस लगता है तो केवल एस लगाने से काम चल जाएगा, एस लगा दीजिए। तुम कूदते हो, तुम की इंग्लिश यू लिख दीजिए। कूदना की इंग्लिश जंप लिख दीजिए। फिर देखिए क्या इसमें एस लगेगा, तो देखा यू तो रखा हुआ है प्लूरल में, इसमें नहीं लगता तो नहीं लगाएंगे। तुम कूदते हो, केवल यू जंप हो गया। इसी जगह पे होता वह कूदती है तो शी जंप्स होता। जैसे शेर हंसता है, सिंगुलर है, एक वचन है तो द लॉयन लिख देंगे। लॉफ, हंसना के लिए लिख देंगे लॉफ। फिर देखेंगे कि क्या लाइन एक वचन है, सिंगुलर है, एक वचन दिख रहा है, शेर हंसता है तो इसमें एस लगाने से काम चलेगा, तो आप इसमें एस लगा देंगे। वैसे हंसना की इंग्लिश लॉफ होती है। हम सोते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी। सोना की इंग्लिश होती है स्लीप। फिर यहाँ पे देखा क्या एस लगेगा, तो देखा वी प्लूरल में है, नहीं लगेगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए। रोहन की इंग्लिश रोहन लिखेंगे, किसी का नाम हो गया। वीप मीन्स होता है रोना, रोता है तो वीप लिख दीजिए। फिर देख लें क्या इसमें एस या एस लगेगा, तो देखा रोहन किसी का नाम है, एक वचन है तो इसमें एस लगाना पड़ेगा। रोहन वीप्स, उसी जगह पे आ जाता वे पढ़ते हैं, या हो जाता वे रोते हैं। तो वे की इंग्लिश आप दे लिख दीजिए, रोना की वीप लिख दीजिए। लेकिन इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वे की जो दे होती है वो प्लूरल में रखी हुई, इस वजह से इसमें हमने एस क्यों लगाया है, क्योंकि ये रोहन किसी का नाम है और वो सिंगुलर होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी जानेंगे। आज हम लोगों ने रिवीजन किया है सब्जेक्ट का और मेन वर्ब का। आगे हम लोग अभी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बताएंगे टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, और आगे आप 4 टेंस सीखोगे, फिर आपको खुद ही लगने लगेगा कि मुझे सब कुछ आ गया। लेकिन रिवीजन की और बहुत मेहनत की आवश्यकता है। इंग्लिश ऐसे ही नहीं आप सीख पाओगे, या कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं सीख पाता है। एक शब्द आता है शब्दकोश। किसी भी व्यक्ति का शब्दकोश जब अच्छा होता है तो वो इंग्लिश, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको बोलना पड़ जाए मैं वहां रहता हूं, अब मैं की उसको पता है आई, अब वहां की नहीं पता या रहना की नहीं पता, तो क्या आप बोल पाओगे? आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, कोई नहीं बोल पाएगा, मैं भी नहीं बोल पाता अगर मुझे नहीं समझ में आता तो मैं वहां रहता हूं, आपको वहां की भी इंग्लिश आनी चाहिए, रहना की भी आनी चाहिए,
तब जाकर के आप ट्रांसलेशन सीख पाओगे, इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। इन सब चीज़ों को सीखने के साथ साथ आपको अपना शब्दकोश भी बहुत मजबूत करना है। शब्दकोश, किस शब्दकोश की बात कर रहे हैं? जैसे कि आपको बोलना है मैं रहता हूँ, तो रहना की इंग्लिश होती है लिव। ये आपको याद रखना है कि जो बोलना है क्या उसकी इंग्लिश आती है। तो ऐसे अब नए शब्द आप कहाँ से लाओगे ढूंढ के? कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपनी किताब उठानी है और किताब में जो शब्द आते जाएं, पर डे 20 शब्द याद करते रहिए। देखेंगे आपको एक साल में 7,500 के ऊपर नए शब्द याद हो जाएंगे। पुराने तो याद ही थे, जो 1-2 हज़ार याद है। जब 7-8 हज़ार नए शब्द याद होंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। फिर कल पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के